हेलो बच्चों, बिना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। पिछले वीडियो में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस पढ़ाए थे और काफ़ी समय से वीडियो नहीं पढ़ पाए, वो बीमारी की वजह से। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस तो बनती नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ से हम नोट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो इसका मतलब ये सीधा सा हुआ कि अब हमको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले में रूल कौन सा पढ़ना होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो बेटा आप लोग जानते हो सिंपल सेंटेंस फ्यूचर टेंस में क्या होता है। जिस भी विद्यार्थी ने अभी टेंस की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे विनर अकेडमी चैनल पर जाएंगे और वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी बेसिक ग्रामर बाय संदीप सर। तो वहां जाकर आप सारे टेंस पढ़ें, तो इसके बाद पैसिव वॉइस, फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आकर पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। तो लिखेंगे यहां सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म। अब जब एग्जाम्पल लिखेंगे हम पहला तो लिखेंगे यू विल एडवाइस मी टुडे। यू विल एडवाइस मी टुडे। बेटा बनाना हमें क्या है? पैसिव वॉइस। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। अब मी जब ऑब्जेक्ट है तो आगे क्या आएगा? बनेगा सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। और आई के साथ आप जानते हैं कि शैल का प्रयोग होता है, तो आई शैल बी एडवाइज्ड। इसके बाद बाय यू का चेंज क्या होता है? तो यू होता है और टुडे लास्ट में ही रहता है हमारा, क्योंकि हमने आपको रूल में बताया था पहली वीडियो में कि टुडे टुमारो सैटरडे अगर एक्टिव वॉइस में अंत में है तो पैसिव वॉइस में भी इनको अंत में ही लिखा जाता है। तो दूसरा एग्जांपल लिखेंगे यहां से हम ही विल कट हिज क्रॉप। कट हिज क्रॉप बनाना हमको क्या है? इसका पैसिव बनाना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? हिज क्रॉप। तो हिज क्रॉप विल बी और कट का थर्ड फॉर्म यही रहता है कट बाय। ही का चेंज क्या होता है? हिम होता है। तो हमने इस तरह से सिंपल सेंटेंस सीख लिया और अभी हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो बेटा निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले वर्ड ऑर्डर लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहां से हम? ऑब्जेक्ट विल शैल, फिर लिखेंगे नॉट बी, फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में क्या रहेगा हमारा? पैसिव फॉर्म। तो बेटा हमें लिखना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखेंगे एक्टिव वॉइस पहला सेंटेंस। तो हम लिखेंगे द टीचर विल नॉट बीट अस टुडे। तो बेटा यहां देखेंगे मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। तो अस का आगे क्या हो जाएगा? तो वी। और वी के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है? तो शैल। तो वी शैल नॉट बी। वी शैल नॉट बी।
अब बी थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बीटन बाय द टीचर, और टुडे का लास्ट में ही रखना है टुडे। तो इस तरह से बेटा हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेंगे। लिखेंगे हम रमेश विल नॉट लर्न हिज लेसन। तो अब बेटा जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज लेसन। फिर क्या हेल्पिंग लगाना हमको, विल नॉट बी, और लर्न का थोड़ा फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नड बाय रमेश। तो हमने सिंपल सेंटेंस सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, वर्ड ऑर्डर। तो लिखेंगे विल शैल, फिर लिखना हमको ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है बी, और इसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा बाई, और लास्ट में क्या रहेगा हमारा पैसिव फॉर्म। और उसके बाद सबसे जरूरी लास्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे सबसे पहला लिखेंगे विल द प्यून नॉट रिंग द बेल। हमने सेंटेंस लिखा विल द प्यून नॉट रिंग द बेल। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट वो क्या है, द बेल, तो जो हेल्पिंग आगे रहेगी तो विल रहेगी, विल द बेल। फिर हमें देखो विल सेल हो गया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या लिखना हमको बी। अब यार नॉट लगा तो फिर आप नॉट भी लगा दो। और रिंग थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग होता है, बाय द प्यून। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, will they give him a book। अब बेटा देखो मेरे यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो हिम हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, ए बुक हो गया। तो अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल हम इससे बनाए तो ए बुक आगे लगा देना है, फिर बी लगा देना है, और गिव थर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है, तो गिवन हिम और बाय देम। अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं, यानी ऑब्जेक्ट अगर हिम रखेंगे तो हेल्पिंग और तो यही रहेगा, हिम का क्या हो जाएगा ही, फिर बी गिवन ए बुक बाय देम। तो अब बेटा हम सीखने जा रहे हैं लास्ट रूल का क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चनिंग वर्ड्स सेंटेंस। तो लिखेंगे सबसे पहले वर्ड ऑर्डर, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल, ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में लिखेंगे हम बाय और पैसिव फॉर्म, और लास्ट में क्या रखना हमको, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस
कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हु विल डू इट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, when will you call her। तीसरा एग्जांपल देख लेंगे हम, which book will he not read today। तो हम 3 सेंटेंस को बना लेते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था अगर आपको हु दिया जाता है तो पैसिव वॉइस से हु के स्थान पे क्या यूज करते हैं हम, बाय हुम करते हैं। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट, तो रहेगा विल इट, और ऑब्जेक्ट बाद हमको क्या लगाना है, तो बी लगाना है। वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारे डू, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करना पीछे भी बाय लगा दो जाकर, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि हर लिखा है, और हर के साथ भी हमको क्या लगाना होता है, हर के साथ भी हमको विल लगाना पड़ता है। विल सी बी, और कॉल का फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय, यू का चेंज यू। अब इसकी पैसिव बनाएंगे हम, तो लिखेंगे हम विच बुक, ऑब्जेक्ट मेरा यही रहेगा, तो विल नॉट बी, और रीड का फॉर्म तो बदलेगा नहीं, बाय ही का चेंज क्या होता है, हिम, और टुडे लास्ट में ही हमारा जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस सीख ली, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बताएंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं।